नमस्कार। हफ्ते की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी। इस हफ्ते बिहार की राजनीतिक घटना से बड़ी खबर आई। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में फूट पड़ चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी में जो चाचा हैं पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को किनारे कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवंगत रामविलास पासवान ने की थी। उनके मौजूदा लोकसभा में 6 सांसद है, बल्कि अब ये कहिए कि 6 सांसद थे, जिसमें से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर दी। अब वे अलग गुट बन चुके हैं, यानी चिराग अब अकेले पड़ गए हैं। पारस के इस कदम के पीछे लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पारस ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और चर्चाएं थी कि चिराग को इसमें जगह मिल सकती है, तो उनका रास्ता ब्लॉक करना और खुद के लिए गुंजाइश बनाना ये भी एक कारण हो सकता है फूट पड़ने का। और जो सबसे अहम पहलू ये है, जो बिहार की राजनीति में इन दिनों जोर शोर से चर्चाएं हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार ने अपना बदला ले लिया है। ये जो पूरा खेल है वो नीतीश कुमार का ही किया हुआ है और नीतीश कुमार ने चिराग से अपना बदला ले लिया और बदला इस तरह से लिया है कि चिराग पासवान के लिए अपनी ही पार्टी में जगह नहीं बची है। आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग किस तरह नीतीश कुमार पर आक्रामक थे, नीतीश कुमार पर तीखे प्रहार कर रहे थे और नीतीश कुमार के पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। नीतीश कुमार के कैंडिडेट के सामने अपने कैंडिडेट उतारकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। 32 ऐसी सीटें थी जहां चिराग ने अपने कैंडिडेट उतारकर नीतीश कुमार को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके वजह से नीतीश की पार्टी केवल 43 सीट ही जीत पाई। तब से नीतीश कुमार चिराग से नाराज चल रहे थे। नीतीश कुमार प्रतिशोध का भाव रखने वाले नेता हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव के भाषा में कहें तो नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो किसी को नहीं छोड़ते और ये करके उन्होंने अपना हिसाब कर लिया है। सवाल ये है कि अब चिराग क्या करेंगे। अभी तो फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई जारी है, उसके बाद क्या चिराग पार्टी तोड़ देंगे या पार्टी में यूं ही बने रहेंगे अपने कम हैसियत के साथ, या फिर बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोदी का हनुमान बता चुके हैं। हो सकता है मोदी जी के शरण में जाएं या फिर विपक्ष के खेमे में जाएंगे। हालांकि उन्हें भी समझ आ चुका है कि उनसे उनकी विरासत से अलग करने में कहीं ना कहीं उनके राम का भी हाथ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर राम काहे के, हनुमान काहे के। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चिराग का अपने राम से मोह भंग हो गया है। बीजेपी और मोदी जी की चुप्पी से शायद उन्हें समझ आ चुका है कि बिना राम के सहमति से पार्टी नहीं टूट सकती थी। बिना बीजेपी की मिले भगत से नीतीश कुमार ये नहीं कर सकते थे। ये जो पूरा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है पार्टी तोड़ने में, कहीं ना कहीं दोनों शामिल हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि चिराग क्या करेंगे। उनके साथ ना चाचा है ना ही पार्टी। यह तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे, किसके साथ जाएंगे, आगे की राजनीति वो कैसे करेंगे। क्योंकि रामविलास पासवान ने हमेशा लेफ्ट या राइट की राजनीति की है। उनका कहना था कि बीच में चलेंगे तो दुर्घटना हो सकता है, और चिराग अकेले चलकर देख चुके हैं, कहीं के नहीं रहे। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल ये भी है कि दलित राजनीति का क्या होगा। जो रामविलास पासवान ने अपने दम पर अपनी विसात खड़ी की थी, उसका क्या होगा। पशुपति पारस की इतनी लोकप्रियता नहीं है कि वो इस विरासत को बचा पाए। क्या चिराग एसी वाले रूम से बाहर निकलेंगे और उस वोट बैंक या जनाधार को संभालने की कोशिश करेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं। इन सवालों पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।